हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट अंबाला की ओर से 23 दिसंबर 2024 को जिला स्तर पर पोस्टर मेकिंग, डिबेट, ऐसे कंपटीशन करवाया गया, जहां पर अलग अलग स्कूल से आए स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। प्रतियोगिता का विषय नशे से होने वाले विकार और नशे से दूर रहना था। एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि ये कंपटीशन जो है, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे स्कूल से हमारी शुरुआत होती है अपने सपनों को पूरा करने की। किसी को डांसर बनना है, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको एक्टर, थिएटर एक्टर, जो भी है स्कूल से बनते हैं हम। तो पेरेंट्स और टीचर हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जय भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, सबकी बजा दूं बीन, ठा दूंगा दराटा रे, हो दोरा जाऊंगा नी टाटा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। धन्यवाद। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, ये बेस्ट टाइम है आपका। अपने स्कूल टाइम को आप जरूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जिसमें आप सब कुछ सीख सकते हो। आज सुबह जब मैं पार्क से लौटी, घर का माहौल कुछ ठंडा है। मैंने कहा, बहू क्या फंडा है? बहू बोली, छुट्टियां हो गई शुरू, आफत है आई, सारा दिन धमाल चौगनी कर देंगे शोदाई। मेरे बेटे ने अपने बेटे को बुलाकर उसे बड़े प्यार से बिठाया और कहा, क्या उलझे रहते हो टीवी मोबाइल में, जाओ खेलो गिल्ली डंडा, खेलो तुम कबड्डी, दाव पेच में ध्यान रहे टूट न जाए हड्डी। अच्छा, जैसे पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है ना, एक बार चिल्ड्रंस डे पे मैं भी गया पेंटिंग कंपटीशन के लिए, और मैं ना गांधी जी और नेहरू जी की तस्वीर बना रहा था। उनकी शक्ल नहीं बन रही थी, तो मैंने क्या किया कि गांधी जी की खोपड़ी करके पिछली साइड को कर दिया, इस तरीके से बना दिया, और नेहरू जी की भी टोपी कर दी। लेकिन टीचर हमेशा टीचर ही होता है, तो वो आए, क्या बना रहा तू? मैंने कहा, जी मैं गांधी और नेहरू, इनकी शक्ल कहाँ है? मैं कहा, जी ये उस तरफ देख रहे हैं, तो प्राइज लेने भी उसी तरफ चला जाइए, कहते। तैनू विच खाबां दे मैं गल वकड़ी पाउनी आ, मैं तैनू दस नहीं सकदी मैं तैनू किन्ना चाहनी आ। तैनू विच खाबां दे मैं गल वकड़ी पाउनी आ, मैं तैनू दस नहीं सकदी मैं तैनू किन्ना चाहनी आ। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे व पांडु के सपुत्रों ने किया क्या बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया शाम प्यार से। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे हो? मैं तो बीड़ी पी रहा हूँ। क्या आपको पता है कि आप बीड़ी पीने से कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो? नहीं, मुझे तो नहीं पता। आपको पता है कि बीड़ी जैसे नशीले पदार्थों पर मौत लिखा होता है, लेकिन आप फिर भी इसका सेवन करते हो। हाँ, इससे एक लाभ भी तो है कि हम इससे अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है। अगर इसकी लत एक बार मनुष्य को लग जाती है, तो वह अपने अनमोल जीवन को समय से पहले ही खत्म कर देता है।
राजकीय उच्च विद्यालय टुंडला कक्षा 9वीं का छात्र हूं और आज मेरे डिबेट का विषय है धूम्रपान से होने वाली हानिकारक प्रभाव। धूम्रपान के बहुत सारे हानि प्रभाव हैं। अगर आप किसी को कहेंगे ना, कोई धूम्रपान कर रहा होता है और आप कहेंगे भाई साहब आप धूम्रपान क्यों कर रहे हैं, वो कहेगा क्या कि अरे यार ये करता हूँ ना तो मुझे मज़ा आता है, कहते इसे लत लग चुकी है मैं क्या करूँ। तो मैं जब बताता हूँ किसी को कि ये नहीं करना चाहिए, कह रहे सब कहते हैं क्या तूने सबका ठेका ले रखा है, तू सबको बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुझे अपने काम से फुर्सत है। मैं कहता हूँ बताना मेरा काम है, करना आपका काम है। मुझे इसको देखकर अपना स्कूल टाइम याद आ गया कि हम भी ऐसे बोलते थे, परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अतिथिगण और मेरे प्यारे सहपाठियों। सो एक संबोधन ऐसा होता है जो शुरुआत अमन ने करी है। वेरी गुड अमन, बहुत ही बढ़िया। कौन सी क्लास में आप? नहीं। वेरी गुड। धूम्रपान करना एक बुरी आदत है, क्योंकि धूम्रपान से केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के व्यक्तियों के जीवन पर भी गंभीर खतरा पड़ता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध लगाए गए हैं और धूम्रपान के पैकेटों पर भी चेतावनियों के संदेश छापे गए हैं। हमें हमारे स्तर पर धूम्रपान को रोकने का प्रयास करना चाहिए। विक्रम कुमार, आ जा, देखते हैं तुम्हारे धूम्रपान में क्या है। हर इंसान के पीछे नशे करने का पीछे अलग अलग कारण है। कोई शौक तौर पे पीते हैं, कोई दुख भुलाने पर पीते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार हम जब कॉलेज में हुए तो कॉलेज में हमें ना थिएटर में बोला गया कि ऐसे प्ले करवाना। तो जो हमारे थिएटर वाले सर थे, मैं ऐसे खड़ा हुआ था ऐसे। पंकज तुमने घोड़ा देखा है? मैं भी बड़ा खुश हो गया, बड़ा ऐसे। मैं कहा यस सर यस सर। कहते तुम घोड़े की तरह खड़े हुए हो। आदरणीय सभापति जी, निर्णायकगण एवं श्रोतागण, मैं मोबिना राजकीय उच्च विद्यालय नंबर 7 से कक्षा 8वीं की विद्यार्थी हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय है नशा मुक्ति भारत। हमारे भारत वर्ष में ऐसे बहुत से महान पुरुष रहे हैं जिनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। देश के लिए अपनी जान दांव पर लगती है तो लगने दो, परंतु हमें हमेशा अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। सरदार करतार सिंह सरावा जी से भगत सिंह जी को प्रेरणा मिली थी कि हमें अपने देश के लिए ही काम करना चाहिए। अंग्रेज़ों को जैसे वो फांसी के फंदे पर झूले थे, हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने देश के लिए काम करना चाहिए और किसी के लिए नहीं, क्योंकि हम जिस धरती पर पले बड़े हैं वही हमारा देश होता है। और हमारा आज का मुख्य विषय है कि हमारा देश भारत नशा मुक्त हमारा देश नशा मुक्त होना चाहिए। हम ज़्यादातर बच्चे बड़ों से ही प्रेरणा लेते हैं कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए, कौन से काम अच्छे होते हैं और कौन से काम बुरे होते हैं। और अगर बड़े ही नशे करेंगे तो बच्चों में भी ये इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी कि हम भी नशे करें। इसलिए हमें पहले खुद को अच्छे से समझना होगा और फिर बड़ों को भी समझाना होगा कि नशे करना गलत बात है और ये गलत काम होता है। और भी बहुत से काम होते हैं, परंतु हमारा आज का यही विषय है कि हमारा देश नशा मुक्त हो जाए। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये पहली तरह का एक खास कार्यक्रम है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हो रहा है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो आपको अपने स्टूडेंट्स को और बढ़ा चढ़ाकर उनको पार्टिसिपेट करवाना है, क्योंकि आजकल का जो दौर है उसमें इस तरह की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। क्योंकि हर एक बच्चा, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, वो एक ना स्ट्रेस लेवल पे चल रहा है और इस तरह की एक्टिविटीज जो है उसे एंगेज करती है, बिजी करती है। अभी हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर सुनील लहरी हैं। वो आज के इस कार्यक्रम के खास मौके पर जो टॉपिक आपको मिला है उस पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगे। पहली बात तो मैं सभी जो प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं उन सब लोगों को धन्यवाद बोलूँगा कि आपने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप बहुत अच्छे से जो है ना, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन है, चाहे वो एसे कंपटीशन है और चाहे वो हमारा डिबेट कंपटीशन है, आप बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। और स्पेशली मैं जो हमारे ऑर्गेनाइज़र टीम है
टबैको कंट्रोल टीम, डॉक्टर सुरभि हैं, उज्जवल जी हैं और हमारी बाकी जो सपोर्ट स्टाफ हमारा सिविल सर्जन ऑफिस से है, वो बहुत अच्छा जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन किया है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है धूम्रपान, टबैको या उससे उसके जो उत्पाद हैं उनसे होने वाले हानियाँ जो हैं। तो सच्चाई की बात है, जैसे अमन ने बताया कि पूरे विश्व के अंदर लगभग 80 लाख लोग प्रति वर्ष, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है, कि मृत्यु जो है तंबाकू या तंबाकू से होने वाले जो उत्पादों के कंजम्पशन से हो जाती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरा, आपके ही जो टॉपिक्स है उसके अंदर आया था कि जितना लोग 70 लाख लोग जो वैसे हैं जो डायरेक्ट जो टबैको कंजम्पशन से उनकी मृत्यु या उनको बीमारियां होती हैं, लेकिन 10 लाख लोग ऐसे भी हैं जो मेरे आप जैसे हैं, जो सिगरेट, बीड़ी या अन्य कोई टबैको प्रोडक्ट्स नहीं लेते, परंतु वो उस माहौल में रह रहे हैं जिसके वजह से उनको टबैको का कंजम्पशन करना पड़ता है। आज का डिबेट जो है स्मोकिंग, उसकी वजह से जो कॉज होते हैं, नशे की वजह से जो नुकसान होते हैं, उसको लेकर अलग अलग बच्चों ने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए हैं। सो अभी आपके साथ मैं क्विज करने वाला हूँ, लेकिन उस क्विज के लिए आपको मैं बता दूं कि कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो वो प्राइज जो है वो उसको मिलेगा नहीं। अगर आप किसी सवाल का जवाब जानते हैं तो चुप रहना है और आपने यू विल रेज योर हैंड, ठीक है, हाथ अपना आप ऊपर करेंगे, ठीक है। सो पहला सवाल आप सभी के लिए, टोबैको की वजह से हर साल कितनी ज्यादा मृत्यु होती है? मृत्यु दर क्या है? ये मरून स्वेटर में आओ बेटा, आगे आओ सबसे पहले। हाँ तुम आओ आओ आओ। नाम क्या बेटा? निखिल। बताओ क्या है जवाब? 8 मिलियन। अरे वेरी गुड। और अगला सवाल अब आपके लिए आ रहा है, नो टोबैको डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? भाई बड़े अच्छा लग रहा है, पहले लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो लड़के भी कर रहे हैं। विशु सुबह से इतना लड़खड़ बच्चा है, बहुत अच्छा प्यार से नीचे बैठा हुआ है, वेरी गुड, शाबाश। बताओ। 31 मई। अरे वाह, वेरी गुड। वाह, ये किसने बताया तुम्हें? चल झूठा। अगला सवाल है, व्हाट इज टोबैको? तंबाकू क्या है? तंबाकू एक पौधा है, इसमें निकोटीन पाया जाता है, यह शरीर के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही जवाब। मैं तुम्हें बहुत सारी दुआएं दे रहा हूं, क्योंकि जब तक तुम्हारा स्किट चलेगा तब तक मैं समोसा खा लूंगा। एक बार मैं बस से स्कूल से जा रहा था और मैंने ड्राइवर से पूछा, मैं कहा भाई साहब ये बस कहाँ जा रही है? बोले रोड तक जाएगी। मैं कहा बोर्ड पे तो भिवानी लिखा है। बोला हमारा बेटा बोर्ड पे बैठ के जाएगा। ठीक। जिसको खुशी है अपने भारत देश की उलगत, सारे जहां से अच्छा। देखा, ये बात बच्चों ने, इन्होंने बहुत ही प्यारा डांस, इन्होंने जो जिस तरीके से
एक कलर दिखाया, जो संस्कृति दिखाई, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन थी। और अब इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक और स्किट आपके सामने आपके लिए एक मैसेज लेकर मंच पर आ रहे हैं एक टीम प्रणय मीडिया की तरफ से ये स्किट, और वो टीम जो है आपको एक मैसेज के थ्रू बताएंगे। और ये स्किट बहुत प्यारा सा है। मैं आमंत्रित करूंगा इस टीम को कि वो मंच पर आए। वादा करता हूँ कि आज के बाद नशा नहीं करूंगा, और अगर कोई मेरे सामने नशा करेगा तो मैं उसे नशा करने से रोकूंगा भी। तो हम भी तुझसे वादा करते हैं कि हम तेरा साथ देंगे इस नशे को छोड़ने में। हाँ बिल्कुल। तो आओ मिलकर प्रण करें, ना कभी नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे। जब इस समाज में कदम रखता है तो ख्वाहिशें, इच्छाएं, तमन्नाएं, जरूरतें उसका पीछा करने लगती हैं, और यही ख्वाहिशें, इच्छाएं, तमन्नाएं मजबूरी को जन्म देती हैं, और मजबूरी जुर्म का पहला पायदान है। लेकिन वो अब घड़ी आ चुकी है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की, और मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम आते हैं डिबेट डेक्लेमेशन जो कॉन्टेस्ट हुआ था। आप बताएंगे आपके हिसाब से फर्स्ट कौन होगा? सच सच अमन के लिए कौन कौन बोल रहा है? सॉरी। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे इशमीत और मनीषा। इनको मिलता है थर्ड प्राइज। हाँ, सस्पेंस हमने क्रिएट किया है। और सेकेंड प्राइज जाता है निकिता। जिला स्तर पर हुई इस प्रतियोगिता में विजेताओं को साइकिल, बैडमिंटन और कई आकर्षक इनाम दिए गए। कार्यक्रम के अंत में इस आयोजन से जुड़े अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया और विशेष रूप से पधारे अतिथि को सम्मानित किया गया।